नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ का विजय पथ यानी क्या है, सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस को सत्ता मिल रही है क्या? एजेंसियों के दावे तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन कितने सत्य हैं? और पोल पर भी सियासी बोल हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं अलग अलग सर्वे एजेंसियों की, जिसको लेकर अलग अलग बयानबाजियों का दौर भी चल पड़ा है। एक तरफ बीजेपी कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, तो कुछ सर्वे पोल में तो तीसरे मोर्चे को जगह ही नहीं दी गई है। और छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो कहता है कि तीसरा मोर्चा एक एक सीट तो मिनिमम लेकर आया है और इससे ज़्यादा लाया है। लेकिन विजय पथ को लेकर अलग अलग बहसबाजी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दोनों राज्यों के अंदर देखा जा रहा है कि कैसे अलग अलग बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीते दिन जब तेलंगाना का चुनाव संपन्न हुआ, पांचों राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए थे, तो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है। और एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के अंदर जहां चौंकाने वाले आंकड़े नहीं हैं, वहां सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी भी बहुमत के करीब करीब दिख रही है। यानी अंतर साफ है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, लेकिन बीजेपी करीब है। कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ माहौल है वो भी आप जानिए। मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफ देख रहे हैं कि कैसे वहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहले 20 सीटों पर 7 नवंबर को, तो बाकी की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां वोट प्रतिशत 76.31% रहा, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल ने कुछ तौर पर स्थिति क्लियर की है। अधिकांश सर्वे में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान है। पार्टी की बीजेपी से कांटे की टक्कर है, लेकिन ये तो एग्जिट पोल है। आखिरी निर्णय तो 3 दिसंबर को ही आएगा, जब मत पेटियां खुलेंगी। इस बीच आपको बताते हैं कि किस चैनल के एग्जिट पोल में क्या आया है। छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के अनुमान है। माय इंडिया का एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 45 के बीच सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 53 के बीच में सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य को 1 से 5 सीट मिल सकती है। जन की बात के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 34 से 45 के बीच सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 53 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 4 सीट मिलने का अनुमान है। सी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस की बढ़त है। यहां पर बीजेपी को 36 से 48 सीटों के बीच सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 41 से 53 के बीच सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें, यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी को करीब 33 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 57 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। CNX के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 46 से 56 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं बीजेपी को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 3 से 5 सीट CNX ने दी है। न्यूज मैट्रिक के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 34 से 42 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 2 तक सीटें मिल सकती हैं। टीवी 29 पोल स्टार्ट एग्जिट पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 45 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 1 से 5 सीट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। रिपब्लिक पी मार्ट के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 34 से 42 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है। इन सभी एग्जिट पोल का एनालिसिस करें तो ये पता चलता है कि ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने मौजूदा कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही है। हालांकि कुछ पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत 76.31% रहा, जो साल 2018 के मुकाबले 76.88 मामूली नीचे था। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को टाइट फाइट मिली। कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान भी इन एग्जिट पोल में बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में फिर बन रही कांग्रेस सरकार। बीजेपी की हो सकती है हार। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने दावा किया कि एग्जिट पोल के नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में गिरावट आई है। कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। पूरी बहुमत है, अपने मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ है उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। 2023 के सर्वे के 2018 के सर्वे से तुलना करें तो यहां अधिकतर एग्जिट पोल ने सर्वे में रमन सिंह की अगुवाई में फिर से भाजपा सरकार बनने का अनुमान जताया था। टाइम्स नाउ सीएनएक्स ने बीजेपी को 46 सीटें, कांग्रेस को 35 सीटें, बसपा को 7 सीटें और अन्य को 2 सीटें दी थी। न्यूज़ 24 पेस इंडिया के अनुमान में बीजेपी के खाते में 38 सीटें, कांग्रेस को 48 सीटें, बसपा और जनता कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलनी थी। एबीपी सीएसडीएस ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 सीटें, कांग्रेस को 46 सीटें और अन्य को 5 सीटें दी थीं। आज तक एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक नतीजों में कांग्रेस को 55 से 65 सीटें, बीजेपी को 21 से 31 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलनी थी। जिनकी बात एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 44 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटें और अन्य को 6 सीटें दी थी। जब चुनाव नतीजे आए तो 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 68 और बीजेपी को 15 सीटें मिली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने 5 सीटें जीती थी और 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। एग्जिट पोल की माने तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सियासी वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है। मैदान में 4 से 6 उम्मीदवार छोटे दल और निर्दलीय ऐसे मैदान में हैं जो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अहम रोल निभा सकते हैं। अब ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों को लेकर 17 नवंबर को मतदान हुआ था और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इस बीच मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियों में अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग हुई थी। राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ चेहरा हैं। चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 77.15% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनते दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो एग्जिट पोल है। आखिर निर्णय तो 3 दिसंबर को ही होगा, जब मत पेटियां खुलेंगी। इस बीच आपको बताते हैं कि किस चैनल के एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल कर आया है। मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल सीएनएक्स के एग्जिट पोल में जहां एमपी में बीजेपी को 106 से 116 सीट मिल रही है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 111 से 121 सीट
वहीं अन्य को 6 सीट मिल सकती हैं। जन की बात के एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी को 100 से 123 सीट मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 102 से 125 सीट, वहीं अन्य को 5 सीट मिलती दिख रही हैं। न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130 सीट मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 97 से 107 सीट और अन्य को 2 सीट मिल रही हैं। टीवी9 पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीट मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 111 से 121 सीट, वहीं अन्य को 6 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीट मिल रही हैं, तो कांग्रेस को 68 से 90 सीट और अन्य को 0 से 3 सीटें दी जा रही हैं। तो रिपब्लिक पीमा का एग्जिट पोल भी जहां बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 97 से 107 सीट, वहीं अन्य को 0 सीट दी जा रही है। तो सीएनएन का एग्जिट पोल जहां बीजेपी को बहुमत ही देता दिख रहा है, मात्र 116 सीट, तो कांग्रेस को बहुमत से कुछ दूरी पर रखा है, यानी कि 111 सीट और अन्य को 3 सीटें मिल रही हैं। लेकिन न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में जहां एक तरफा बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है, यहां बीजेपी को 151 सीट मिल रही है, तो एमपी में कांग्रेस को मात्र 74 सीटें, वहीं अन्य को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। इन एग्जिट पोल का एनालिसिस करें तो एमपी में बीजेपी की सत्ता में मौजूदा बीजेपी की ही सरकार रिपीट हो सकती है। एमपी चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे में बीजेपी की वापसी के अनुमान जता रहे हैं। एमपी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के तमाम सर्वे के मुताबिक बीजेपी का दबदबा कायम, तो कांग्रेस की वापसी पर ग्रहण लगने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया से लेकर टुडेस चाणक्य और मैट्रिक्स जैसी एजेंसियों के अनुसार बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के अनुमान लगाए गए हैं। एग्जिट पोल में मिल रही बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस की हो सकती है हार। जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार एमपी में प्रचंड बहुमत से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार दिया है। अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं, जिससे जनता को लाभ हुआ है, जिसके चलते प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजों में अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं, उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार जनता को बदलाव चाहिए था और बदलाव को वोट किया है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। एमपी में 3 दिसंबर के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। इस बीच 2018 के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो साल 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव के एग्जिट पोल में अधिकतर एजेंसियों ने
बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया था। वहीं एबीपी CSDS ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। इसने बीजेपी को 94 और कांग्रेस को 126 सीटें दी थी, जबकि टाइम्स नाउ CNX के मुताबिक बीजेपी को 126, कांग्रेस को 89 और अन्य को 15 सीटें मिलनी थी। न्यूज नेशन के अनुसार जहां भाजपा को 108 से 112 सीटें तो कांग्रेस को 105 से 109 सीटें और अन्य को 11 से 15 सीटें मिलनी थी। वहीं न्यूज 24 प्रेस मीडिया के मुताबिक भाजपा को 103 सीटें तो कांग्रेस को 115 सीटें, अन्य को 10 सीटें मिलनी थी। कुल मिलाकर यहां की तस्वीर बहुत साफ नहीं थी। हालांकि 11 दिसंबर 2018 को जब नतीजे आए तो सत्ताधारी दल बीजेपी को झटका लगा और उसे 109 सीटें ही मिल सकी। दूसरी ओर विपक्ष में रही कांग्रेस ने 114 सीटों पर कब्जा जमाया। इसके अलावा 7 सीटों पर अन्य और निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जिनके साथ कांग्रेस ने बाद में गठबंधन कर सरकार बनाई। एग्जिट पोल की माने तो मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन बीजेपी के कमल को मात देने में सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश 2023 का चुनावी संग्राम का परिणाम का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग ने 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना के दिन के लिए तैयारी की है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए टेबल भी बढ़ाई है, जिससे चुनाव परिणाम करीब 5 घंटे में आ जाएगा। देखिए आप। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्ट्रांग रूम पर सेंटर फोर्स तैनात। केवल पासधारियों को दिया जाएगा प्रवेश। हर विधानसभा की मतगणना अलग अलग हॉल में होगी। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 5 से 10 घंटों में आ जाएंगे परिणाम। इस बार 230 विधानसभा में 2469 टेबल। हर विधानसभा में लगभग 15 राउंड होंगे। 3 दिसंबर को प्रदेश में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनेगी, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग मतगणना वाले दिन की तैयारी कई दिनों से करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर को लेकर तैयारी निर्वाचन आयोग की हो चुकी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय फोर्स तैनात की गई है। वहीं मतगणना राजनीतिक दल बाहर से देख सकेंगे। वहीं बड़ी स्क्रीन स्ट्रांग रूम के बाहर लगाई जाएगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। सभी जगहों पे बाहर में स्ट्रांग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है और वहां पे उस स्क्रीन पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव फीड उनको मिल रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहां बैठे हुए हैं। मैं जहां जहां गया उनसे भी चर्चा की और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। 3 दिसंबर के दिन सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर राजनीतिक दलों की नजर मतगणना पर रहेगी। वहीं निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगे, जिससे किसी प्रकार की गलती ना हो। हालांकि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने करीब 64,500 के लगभग मतदान केंद्र बनाए थे, जिससे प्रदेश का मतदान प्रतिशत बढ़े। हालांकि इस बार पूरे प्रदेश में 77.82% मतदान रहा। पिछले 2018 के चुनाव के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2.19% ज्यादा इस बार मतदान हुआ। हालांकि निर्वाचन आयोग इस बार जहां ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जाने की बात कर रहा है, तो वहीं मतगणना को लेकर भी टेबल बढ़ाते नजर आ रहा है, जिससे चुनावी परिणाम की तस्वीर करीब 5 घंटे में साफ हो पाए। मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहां पहुंच गए हैं। उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें अब तेज होते हुए दिखाई दे रही हैं।
हालांकि निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम व्यवस्था 3 दिसंबर मतगणना वाले दिन के लिए हो चुकी है। वहीं चुनावी परिणाम जल्द ही आए, इसके लिए टेबल भी इस बार बढ़ाई गई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किस राजनीतिक पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। भोपाल से BSTV के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम पर सियासी दलों की नजर है, जहां 16 जिलों पर अब ये नजर आकर टिक गई है। उनकी जीत का जो रास्ता वो आसान होगा कैसे, लेकिन कौन सी है ये सीटें वो आपको हम बताते हैं जिनमें राजनीतिक दलों को MP की सत्ता की चाबी मिलेगी। और इन जिलों की सीट पर क्या है सियासी समीकरण और किसका पलड़ा है भारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस को 16 जिलों पर नजर है। पिछली बार के चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस का एक तरफा कब्जा रहा था। 2018 के चुनाव में 9 जिलों की सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी, वहीं 7 जिलों में कांग्रेस को जीत मिली थी। प्रदेश में बुरहानपुर और आगर जिले ऐसे थे जहां एक-एक सीट कांग्रेस और भाजपा तो एक-एक पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। 9 जिलों पर बीजेपी का कब्जा टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर और नीमच। 7 जिलों पर कांग्रेस का कब्जा मुरैना, अशोकनगर, अनूपपुर, डिडौरी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर और झाबुआ। देखिए 16 जिलों में से पूर्व में हम देखेंगे तो 9 जिलों में भाजपा थी और भाजपा जीत से उत्साहित नहीं होती है और हार से विचलित नहीं होती है। हार की हम समीक्षा करते हैं और हमने इस बार आप देखेंगे कि 103 विधानसभा आकांक्षी विधानसभाओं की समीक्षा की और हमने अपने पहले कैंडिडेट उतारने का काम किया। और आप जब अब 2023 के जो परिणाम देखेंगे, भाजपा लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर। जनता ने दिल से हमें प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, दुलार दिया है, लाड़ दिया है। कारण यह है कि हम जनता की दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम करते हैं और जब आप जनता के साथ खड़े रहते हैं तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। और हमारे मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। इस बार हम 16 के 16 जिलों पर हमारे उम्मीदवार विजयी प्राप्त करेंगे। खरगोन जिले की बात करें तो यहाँ की 6 में से 5 सीटें कांग्रेस ने तो एक पर कांग्रेस के बागी केदार डाबर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे। अब ये कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बुरहानपुर जिले में नेपानगर सीट कांग्रेस और बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा चुनाव जीते थे। शेरा अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही स्थिति आगर जिले में बीजेपी के साथ बनी थी। यहाँ एक सीट भाजपा तो एक निर्दलीय विक्रम सिंह राणा ने जीती। राणा इस चुनाव में भाजपा से मैदान में है। वहीं 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी को दतिया, उमरिया, नरसिंहपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, आगर, शाहजहांपुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन और नीमच जिले में एक तरफा जीत मिली थी। बीजेपी ने मुरैना और झाबुआ में भी अधिकतर सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को इन दोनों जिलों में एक भी सीट नहीं मिली। जहां बीजेपी और कांग्रेस का अलावा किसी पार्टी का प्रभाव नहीं है वहां तो कांग्रेस पार्टी जीती रही, लेकिन जहां प्रभाव है वहां भी जनता ने एक तरफा मन बना लिया, कांग्रेस पार्टी को मत करना है। आप देखें जिन पार्टियों का प्रभाव की बात कही जाती थी, पिछले चुनाव में टोटल सपा और बसपा की मिलाकर के 3 सीटें आई थी, इससे ज़्यादा तो निर्दलीय जीत गए थे। तो मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की लहर बनी हुई और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। 3 दिसंबर को तमाम जिलों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2013 के मुकाबले जिलों की स्थिति 2018 में कांग्रेस के पक्ष में रही। 2023 में यही ट्रेंड रहा तो कांग्रेस फिर फायदे में रहेगी। यदि ऐसा नहीं रहा तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और विजयपथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन BSTV में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए BSTV के साथ।